नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विथ विकी सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। वर्णमाला का एक ऐसा अध्ययन कराऊंगा कि जो आप क्लास तो पढ़े हैं लेकिन ऐसी क्लास कभी नहीं देखी हैं। गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जितनी क्लास पढ़ाऊंगा, अगर 37 में 37 क्वेश्चन मैंने यूपीपी में फंसा दिया तो मैं मेरे टीचर के नाम पे कलंक हूं। दोस्तों, मैं आज जो वर्णमाला पढ़ाऊंगा, देखिए संतुष्ट होकर जाएंगे। यहाँ ही नहीं, आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला की शुरुआत हम पहले वर्ड से करते हैं। पहले हम वर्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कुल वर्डों की अगर संख्या की बात करें हम तो 52 वर्ड हैं। कुल वर्डों की संख्या 52 है। हम इन्हीं 52 वर्डों की या कहिए हम वर्डों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा वर्णमाला की क्या बनेगी? वर्डों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या बनेगी वर्णमाला की? वर्डों की लिपिबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की 3 परिभाषा। किसी भी किताब में नहीं देखे, जाके जितनी किताबें जाके देख लेना आप। ठीक है। वर्डों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के लिपिबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए दोस्तों, आगे देखते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला की परिभाषा हो गई। वर्णमाला का विभाजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम वर्णमाला की विभाजन करें या कहिए हम वर्डों की विभाजन करें, दोनों क्वेश्चन बनेगा। वर्णमाला का विभाजन कितने भागों में हुआ है और वर्डों का विभाजन कितने भागों में हुआ है, दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो वर्णमाला का विभाजन दोस्तों 2 भागों में हुआ है। एक हुआ है स्वर में और दूसरा हुआ है व्यंजन में। ठीक है दोस्तों, अगर हम वर्णमाला में संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछें तो देखिए दोस्तों, कुल वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है? वर्डों की संख्या दोस्तों 52 है। अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो वर्डों की संख्या हमको मिलेगी 45 वर्ड। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 52 वर्डों को हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया है। इन्हीं 52 वर्डों को हमने 2 भागों में बांट दिया है दोस्तों, एक स्वर और एक दूसरा व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर के बारे में। आइए देखते हैं पहला टॉपिक स्वर। देखिए दोस्तों, स्वर उसे कहते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाए, जिसका खंड न हो। 4 प्रकार से हम स्वर की आपको परिभाषा बताएंगे। जो स्वतः उच्चारित हो, पहली परिभाषा हो गई। दूसरी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, बिना किसी के सहायता से बोले जाएं। 3 परिभाषा हो गई। चौथी परिभाषा आपकी बनेगी जिसका खंड न हो। ठीक है दोस्तों, ये रही स्वर की परिभाषा। जो स्वतः उच्चारित हो, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए, जिसका खंड ना हो। जाके एग्जाम में देख लेना दोस्तों, अगर साल पेपर उठा के देख लेना, स्वर की परिभाषा से क्वेश्चन ना पूछा हो अलग अलग तो बताना है आप हमको। ठीक है, किसी भी बुक में नहीं दिया है। आइए आगे देखते हैं स्वर की संख्या से संबंधित तथ्य। स्वर की संख्या से संबंधित तथ्य। पहले हम स्वर की संख्या से संबंधित तथ्य जान लेते हैं। संख्या को लेकर कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं संख्या संबंधित तथ्य। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है, स्वरों की मूल संख्या कितनी है? स्वरों की मूल संख्या कितनी है?
अगर हम बात करें स्वरों की मूल संख्या की बात करेंगे दोस्तों, स्वरों की मूल संख्या 4 है। अ, ई, उ और री दोस्तों। अब आती है हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं। आखिर तो दोस्तों बताइए, स्वरों की मूल संख्या 4 है, 11 कैसे हुआ? सोचने वाली बात है कि नहीं? 4 है, 11 कैसे हुआ? अब है और 11 है भी। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनता है कैसे? स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्वरों की संख्या दोस्तों 11 है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम चुटकी में दिखाऊंगा, एकदम जादू की तरह दिखाऊंगा कैसे 11 हो गया। देखो देखिए देखिए दोस्तों, मैंने एक आ लिया, फिर एक और आ लिया। जब मैं दोनों को मिला दूंगा तो 2 आ बन जाएगा, जैसे बढ़ाया। 5वां स्वर हुआ दोस्तों। अगला देखिए, एक छोटा ही लिया मैंने, फिर एक छोटा ही लिया, फिर मिला दी, बड़ी ही बन गई। फिर 6 हो गए, फिर मैंने एक उ लिया, फिर एक और उ लिया, बड़ा उ बन गया। 4 3 7 हुआ कि नहीं दोस्तों? और यह जो मैं बता रहा हूं आपको, संधि के लिए रामबाण काम करेगी। संधि जब आप पढ़ने लगे तो वहां पर आपको रामबाण काम करेगी। ठीक है, देखिए अगला। अब किसकी बारी है दोस्तों? ए आई की बारी है। ध्यान दीजिए, ए आई की बारी है। ए आई कैसे बनता है आपको मैं दिखा रहा हूं। ए आई ओ आओ कैसे बनता है, देखिए। मैंने चारों बनाया कि नहीं, 4 3 7 हुआ। अब क्या करना, हमको एक एक संख्या लेना है। मैंने पहले आ ले लीजिए, फिर ई ले लीजिए, पहले आ ले लीजिए, फिर ई ले लीजिए। आय और जब ई लेंगे तो आपको बन जाएगा छोटा वाला ए बन जाएगा। छोटा वाला क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा दोस्तों। जब छोटकौआ बन जाएगा तो बड़कौआ बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या करिए आप, एक आ को रख दीजिए, छोटकौआ को यहां रख दीजिए। ठीक है, तो बड़ा वाला आई बन जाएगा दोस्तों। बड़ा वाला क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? अब देखिए अगली बारी किसकी है? आय और ऊ की बारी है। अब आय और ऊ ले लीजिए। आय और ऊ की क्या बन गया? छोटका वाला ओ बन गया। ठीक है दोस्तों, जब छोटका वाला ओ बन गया तो बड़का ऊ बनने में कोई दिक्कत नहीं। एक आ के साथ छोटका ऊ को रख दीजिए, बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ? 11 होगा कि नहीं? 11 हुआ कि नहीं? चुटकी में आप सीख गए। ठीक है दोस्तों, अब अगली बारी है क्वेश्चन की, अगली बारी है संख्या संबंधित। अगर कभी पूछे स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन बना भी है, पूछेगा कुल संख्या दोस्तों कितनी है हमारी? 13 है दोस्तों। स्वरों कुल संख्या 13 है। अगर क्वेश्चन कभी पूछे मूलतः स्वर कितने हैं या मुख्यतः स्वर कितने हैं दोस्तों, मूलतः स्वर और मुख्यतः स्वर कितने हैं हमारे? 11 है दोस्तों। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त स्वर कितने हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर कितने हैं? हमारे 4 संयुक्त स्वर हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ए आई ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, मिश्रित स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला फिर क्वेश्चन पूछेगा, अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछेगा कि अब मैटर उठता है कि अंग आह कहां गया। ठीक है दोस्तों, मैटर उठता है कि अंग आह कहां गया। तो दोस्तों अंग आह हमारे क्या है? अयोग वाह वर्ड है। क्या है? अयोग वाह वर्ड है, जिसकी संख्या 2 है। अंग और दोस्तों आ है। ठीक है, अंग और आ। हम अंग को एक और नाम जानते हैं जिसे हम कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, और आ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अयोग वावर्ड का है, जिसकी गणना ना तो हम स्वर्ण करेंगे ना तो व्यंजन करेंगे, बल्कि आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, दोनों जगह जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वही हमारा क्या है? अयोग वावर्ड है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ गए होंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आइए। ये संख्या संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया दोस्तों। अब मैटर उठता है स्वरों का विभाजन। ठीक है, किसका विभाजन? स्वरों का विभाजन। ठीक है, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन दोस्तों, स्वर को ये मात्रा भी कहते हैं। अब मैटर उठता है मात्रा की बात, अगर बात आ गई है तो मात्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। स्वर को ही मात्रा का, जैसे कहते हैं ना, एक मात्रक, 2 मात्रा, 3 मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा। ठीक है, स्वर को ही मात्रा भी कहते हैं। तो ये अब पहले मात्रा को जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या, अगर बात करें मात्रा का विभाजन, पहले मात्रा का विभाजन जान लेते हैं। मात्रा का विभाजन दोस्तों कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में हुआ है मात्रा विभाजन। पहला है एक मात्रिक,
दूसरा है द्विमात्रिक, और तीसरा है दोस्तों त्रैमात्रिक। एक हुआ मात्रा की विभाजन। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा है कि मात्राओं की संख्या कितनी है। तो मात्राओं की संख्या दोस्तों कितनी है? मात्राओं की संख्या हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या दोस्तों कुल 10 है। कितनी है? 10। 11 स्वर है लेकिन मात्राओं की संख्या 10 है। कैसे? इसको भी जान लीजिए। आप पढ़ेंगे आ की मात्रा क्या होती है दोस्तों? कुछ नहीं होती। बड़ा की मात्रा एक खड़ी पाई, छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा, छोटा उप मात्रा, बड़ा उप मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और हमारा बच्चा रे की मात्रा। काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारा क्या है? जो है 10 मात्राओं की संख्या है। ठीक है, मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। अब मात्राओं का विभाजन कितने भागों में हुआ है? 3, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। मात्रा से अब क्वेश्चन नहीं बचेगा कभी भी। अब आइए हम स्वर में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों का विभाजन भी 3 भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 3। और या ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा स्वरों का विभाजन हम किसकी करेंगे? केवल 11 स्वर की बात करेंगे, क्योंकि अंग और अ हमारे अयोग्य वावड़ हैं, इसकी हम गणना नहीं कर सकते स्वर में। ठीक है, केवल 11 स्वर का विभाजन करेंगे हम। स्वरों का विभाजन पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के दोस्तों कई नाम है, अभी जान लीजिए। इसे हम जड़ स्वर कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक स्वर कहते हैं, इसे हम मूल स्वर कहते हैं, इसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम स्वतंत्र स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ह्रस्व स्वर के नाम हो गए। आइए दूसरा नाम जान लेते हैं पहले। दूसरा स्वर कौन सा है? द्विमात्रिक स्वर है, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों, इसके भी कई नाम, जैसे मैं कहूंगा इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 3 इसके नाम हो गए। अगला दोस्तों कौन सा है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर को हम क्या कहते हैं? एक और इसका नाम है त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा स्वर का विभाजन। अब हम क्या करेंगे? एक एक स्वर के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे पढ़ाऊंगा किसी भी बुक में नहीं दिया है, मैं गारंटी के साथ कह दूंगा बता। ठीक है दोस्तों, बहुत आप क्लास देखेंगे, लेकिन एक बार मेरी क्लास देखिएगा, फिर बताइए कि मैंने क्या पढ़ाया है और आपने क्या क्या पढ़ा है आज तक। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम आगे की क्लास। स्वर के विभाजन के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। क्या क्या स्वर के विभाजन में गहन अध्ययन है, मैं आपको इसके बारे में पूरा अध्ययन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि वर्णमाला, दुनिया के कोई भी एग्जाम बना हो हिंदी, जिसमें हिंदी हो और यहां से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा कंफ्यूजन की बीमारी में बने रहते हैं वर्णमाला को लेकर, लेकिन आज मैं आपकी सारी बीमारी दूर कर दूंगा। ठीक है, स्वरों का विभाजन मैंने बताया ना दी, स्वरों का विभाजन मैंने पढ़ाया आपको ना। आप स्वरों के विभाजन में मैं क्या करूंगा? पहला विभाजन आपको पहले बताऊंगा। मूल स्वर, जड़ स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इसकी परिभाषा जान लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में बोलते समय, उच्चारण करते समय कम समय लगे, क्या लगे? कम समय लगे, जो एक मात्रा वाले होते हैं दोस्तों, वही हमारा क्या होता है? मूल स्वर होते हैं, वही हमारे जड़ स्वर होते हैं, वही हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, और वही हमारे एक मात्रिक स्वर होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? इनकी संख्या 4 है। ठीक है, आ, ई, उ और री दोस्तों। ठीक है, अब आती है दूसरे की बारी। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, या द्विमात्रिक स्वर दोस्तों। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में
या बोलते समय या उच्चारण करते समय दोस्तों इसकी अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगे, दुगना समय लगे, जो द्विमात्रिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, अभी कहानी यहां तक नहीं समाप्त हुई दोस्तों, आप पढ़ेंगे यहीं तक। मैटर तो यहां उठता है कि अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, और ऑप्शन बना दिया 3, ऑप्शन बना दिए 5, 6, 7, 8। मान लीजिए आप कुल दीर्घ स्वरों कितनी है दोस्तों? 7 है कि नहीं? 7 है, यहां पर सही हो गया। चलिए ठीक है, एक और ऑप्शन बना दिया। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन ये पूछ लिया और ऑप्शन बना दिया 3, 4, 6, 5। अब क्या करेंगे आप? ठीक है, कितना बताएंगे आप? 3 हमेशा बताएंगे। कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। मान लीजिए अगर दे दिया 3, 4, 6, 7 दोनों दे दिया ऑप्शन में, हमेशा 3 को प्राथमिकता देंगे, हमेशा 3 को प्राथमिकता देंगे दोस्तों। ऐसे ऑप्शन भी बना देगा, जैसे मैं कहूंगा बड़ा दे देगा ऑप्शन में, ए दे देगा, आई दे देगा और ओ दे देगा। देखिए मैंने बताया ना 7 दीर्घ स्वर होते हैं और ऑप्शन बना के दे दिया इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। मैटर उठ गया, आप फंसने वाली बात हो गई कि भैया जब 7 दीर्घ स्वर हैं तो चारों का दे दिए तो दीर्घ स्वर है कौन सा? तो जो दीर्घ स्वर है हमारे कौन से हैं? बड़ा आ है। कौन सा है? बड़ा आ है। ठीक है, एक और आपको क्वेश्चन बना दिया कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है और ऑप्शन बना दिया आ, ई, उ और ए का बना दिया। अब इनमें से कौन सा सही है? इनमें से आपको सही है, हमारा ए सही है। ठीक है, यही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आगे बताते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर का विभाजन भी 2 भागों में हुआ दोस्तों। कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में। ये देखिए, ये जो 3 हमारे आ, ई और उ हैं इसको हम एक भाग कर देंगे और जो हमारे ए, आई, ओ, आ है इसको हम एक भाग कर देंगे। जो ए वाला विभाजन इसे हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं और इसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, एक और नाम इसका है सजाती स्वर और इसे क्या कहते हैं हम? विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि आपकी कंफ्यूजन की बीमारी दूर हो गई होगी। कैसे? मैंने बताया ना, यही देखिए चारों ऑप्शन मैंने दे दिया है, बड़ा आ, ए, आए, ओ, आओ। मैंने माना किसको? दीर्घ स्वर में बड़ा आ को माना। क्यों माना? क्योंकि मूल जो दीर्घ स्वर हमारे हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ ही है। ठीक है, और इसी को हमेशा प्राथमिकता देना है। जब ए ऑप्शन में ना रहे तब इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देना है हमेशा दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या सजातीय स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं परिभाषा इसके जान लीजिए, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिभाषा जान लीजिए। मूल दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो 2 समान स्वरों के योग से बने हो, 2 समान स्वरों के योग से बने हो, योग से बने हो। ठीक है दोस्तों, 2 समान स्वरों के योग से बने हो। जैसे मैं कहूंगा बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ है ना। देखिए आ कैसे बना है? आ धन आ के योग से। ठीक है, ई कैसे बना है? ई धन ई के योग से। उ कैसे बना है? उ धन उ के योग से। दोनों समान है कि नहीं? आ और आ समान है, ई और ई समान है, उ और उ समान है। 2 समान स्वरों के योग से मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर बनता है। आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, जो 2 भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरों के योग से बने हों, अलग अलग स्वरों के योग से बने हो दोस्तों। कैसे? मैंने आपको बताया ना शुरू में कि कैसे ए, आई, ओ, आई बनता है। आप आ ले लीजिए दोस्तों, फिर एक ई ले लीजिए तो आपका ए बन जाएगा, छोटका बन गया। तो एक आ ले लीजिए, फिर ए ले लीजिए, फिर आई बन गया दोस्तों। फिर आ ले लीजिए आप दोस्तों, फिर आप उ ले लीजिए, ओ बन जाएगा दोस्तों। फिर आ ले लीजिए दोस्तों और आप ओ ले लीजिए, आओ बन जाएगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं दोस्तों?
अब आते हैं हम तीसरे विभाजन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा विभाजन कौन सा हमारा है? तीसरा विभाजन हमारा है दोस्तों प्लुत स्वर। तीसरा विभाजन कौन सा दोस्तों? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर के भी अपेक्षा ज्यादा समय लगे या तिगुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम मंत्र उच्चारण में ओम कह दें, राम कह दें, ठीक है दोस्तों, या कहिए किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने में हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मंत्र उच्चारण में हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।